सबसे ज़्यादा खुश ना अंजलि है। अंजलि इतनी ज़्यादा खुश है इस शादी से, महक और युवराज की शादी से, कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो सकती है। ये खुद इतनी बड़ी बात और इतनी गुड न्यूज़ सी किसने बताई है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे ही फ़ोन आता है युवराज के पापा चंद्रभान ठाकुर का कि कुछ गड़बड़ लग रही है, अंजलि कुछ बड़ी साजिश कर रही है, अंजलि के मायके में एक डोली आई है और वहाँ से किसी की विदाई होने वाली है। इस तरीके से जब बताते हैं राघव सिंह राजपूत को तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ कौन है जिसकी विदाई होने वाली है। तो वो अपना शक जाहिर करते हैं कि शायद कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, राघव सिंह थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो यहाँ पर राघव सिंह कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, महक की शादी बहुत आराम से होने वाली है और सारी जिम्मेदारी आपको पता किसने ले रखी है, हमारी छोटी बहू अंजलि ने। अंजलि भाग भाग के सारा काम कर रही है, सारे रिश्तेदार परिवार वालों की खूब देख रेख कर रही है। और आपको यकीन नहीं होगा चंद्रभान जी, इस शादी से अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई है ना तो वो अंजलि ही है। ये बात सुनकर तो बिल्कुल उनके पैरों की तरह से ज़मीन सरक जाती है और उनको भी यकीन नहीं होता है। फिर भी वो कह देते हैं कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी क्योंकि वो शेरनी है। लेकिन यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो हैं वो सोच रहे हैं कि मेरी बहू जो है ना वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है और अब तो मैं कोई भी केस हारूंगा नहीं, सारे के सारे केस में जीतूंगा क्योंकि महक ने इस शेरनी को बिल्ली बना दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यही है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो शादी होने वाली है इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। दुल्हन जो है वो बदली जाने वाली है क्योंकि सभी घर वालों को लग रहा है कि महक की शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर डोली आने वाली है। बारात तो आएगी ही साथ डोली भी आएगी। किसकी आएगी डोली भाई? जब पहली शादी पद्मा से हो रखी है युवराज की, तो एक तरफ से युवराज की बारात आएगी और एक तरफ से डोली आएगी पद्मा की। जी हाँ, पासा जो है पलटने वाला है और आप सबको देखने को मिलेगा कि अंजलि जो बिल्ली बनी हुई सबको दिख रही है वो शेरनी बनकर फिर से ऐसा पंजा मारेगी कि सबकी नानी दादी याद दिलाने वाली है। पद्मा को बिल्कुल उसने तैयार कर लिया है और सारी मीडिया, सारे पुलिस वाले और बहुत बड़े बड़े सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। उनके सामने ही पद्मा को एक स्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ लिख कर दे दिया है अंजलि ने और उसको याद दिलाती है कि जो जो मैंने कहा था वो सब याद है ना, तुम्हें वो लाइन टू लाइन सब कुछ बोल देना है। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो तुम उसी घर में जाओगी जहाँ तुम्हारा दिल लगता है, मतलब कि तुम युवराज को पसंद करने लगी हो और वो तुम्हारा पति है, तुम ये सोचती हो तो तुम वहीं जाओगी। लेकिन पद्मा कह देती है नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। तो अंजलि उसे समझाती है कि तुझे ये करना ही होगा, हमें उस युवराज को सबक सिखाना ही पड़ेगा।